हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। होप सो आप बढ़िया होंगे। सी इंटरमीडिएट का पेपर आने वाला है तो मैंने सोचा एक अच्छी सी वीडियो बना देता हूँ आपके लिए। और ये ट्रिक है डेप्रिसिएशन रेट याद करने के लिए। जैसे आपको पता है डेप्रिसिएशन रेट याद करने में बहुत दिक्कत होती है पीजीबी चैप्टर में। तो कुछ ट्रिक बनाया मैंने, एक स्टोरी है, अगर आप उसे याद रखेंगे तो ईजी रहेगा आपको याद करने के लिए। देखिए, सबसे पहले बात करूँगा बिल्डिंग की। बिल्डिंग में बात करूंगा सबसे पहले टेम्पररी स्ट्रक्चर। देखिए, टेम्पररी स्ट्रक्चर कब बनाते हैं? जब बिल्डिंग बन रही होती है उसके सामने जो वर्कर काम करने के लिए एक छोटा सा झोपड़ा बना देते हैं, और वो तब हटता है जब तुरंत बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है। मतलब समझ लीजिए कि विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम उसे हटाना पड़ेगा। अब जल्दी हटाने के लिए क्या करेंगे? ज्यादा रेट ऑफ चार्ज करेंगे, मैक्सिमम रेट। इसीलिए हम क्या करते हैं, 40% का रेट चार्ज करते हैं। समझ में आ गया? फिर है जनरल बिल्डिंग। जनरल बिल्डिंग मतलब जो ऑफिस वगैरह में यूज होती है, उस बिल्डिंग को यूज करते हैं हम लोग ज्यादातर 10 साल 20 साल, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं 10। अब 10 साल याद रखिएगा तो 10 साल से आपको याद रहेगा 10% पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है 10% के रेट से। फिर आता है हमारा रेजिडेंशियल हाउस, जो हम लोग जिस घर में रहते हैं। तो जिस घर में रहते हैं वो अगर हम यूज कर रहे हैं, वो अगर हम लोग चार्ज करेंगे तो 5% चार्ज करेंगे, क्योंकि ये काफी सालों तक चलता है। जैसे आप देखेंगे एक घर चलता है 100 साल, 80 साल, 9 साल, तो 90 साल, सॉरी। तो क्या होता है, 5% के रेट से चार्ज करते हैं। अब जैसे जनरल वाले में क्या होता है कि ये कमर्शियल यूज करते थे। तो जब जब आप बिल्डिंग में जाएंगे, जब तक फर्नीचर भी तो यूज करेंगे, तो इसे जनरल बिल्डिंग में 10%, इसीलिए क्या होता है फर्नीचर पे भी 10% का रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ये तो मैंने बता दिया आपको नॉर्मल। अब आते हैं प्लांट एंड मशीनरी पे। फिर पेन निकाल लिया मैंने, चलिए स्टार्ट करूंगा मैं नीचे से। इंटेंजिबल एसेट्स आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। फिर 25% ईजी है। वॉयल वेल 15% याद कर लीजिएगा। ओल्ड प्लांट मशीनरी अदर मतलब जितने ही बाकी रह जाएंगे, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, जितने बाकी रहेंगे सब 15% पे चार्ज होंगे। बात करते हैं पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट की। जब जब मोदी जी आए थे तो मोदी जी ने बोला क्या कि आप पोल्यूशन, जब वो आए थे तो क्या बोला कि पोल्यूशन कम करते हैं। पोल्यूशन कम करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि आप मशीनरी खरीदिए, कंपनीज का मशीनरी खरीदिए, मैं आपको हायर रेट और डेप्रिसिएशन दूंगा। तो इसलिए 40% का डेप्रिसिएशन यहाँ पर मिलता है। किस पे? पोल्यूशन कंट्रोल पे। अब आई बात विंड मिल की। अब क्या, जब 2014 में मोदी जी आए थे, मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 में बने थे, आप लोगों को पता होगा। तो जब वो आए तो उन्होंने देखा कि कोल बहुत ज्यादा क्या होता है यूज हो रहा था इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। तो उन्होंने कंपनी से कहा क्या क्या करें, विंड मिल ले लीजिए, विंड मिल का यूज करिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और मैं आपको हाईएस्ट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है 40% चार्ज करने को दूंगा। तो क्या है, एक इजी कनेक्शन बन पा रहा है कि आप कैसे कैसे याद करने हैं। और उसके पहले जो 15% चलता था। उसके बाद आई लाइब्रेरीज और बुक्स। बुक्स की बात आई। बुक्स में क्या था कि बुक्स देखिए सब यूज करते हैं, ओन बाय सब यूज करते हैं उसको लाइब्रेरीज में, चाहे लाइब्रेरी हो चाहे घर पे है। तो आप उसको ऐसा नहीं कि एकदम संभाल के यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी आता है बच्चा फाड़ देता है उसको, है ना, या फिर जल्दी खराब हो जाती है बुक्स। तो ऐसा आपको एग्जाम्पशन लेके चलना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आप एक्सेप्शन ले लेंगे, नहीं हमारी तो नहीं फटती, ऐसा नहीं, आपको समझना ही पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा, रेट्स वगैरह याद रहेंगे। तो लाइब्रेरी जो बुक्स होती जल्दी खराब जाती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है 40% का रेट डेप्रिसिएशन मिलता चार्ज करेंगे, ताकि जल्दी से उसकी वैल्यू खत्म हो जाए। फिर आता है कंप्यूटर, कंप्यूटर लैपटॉप के, इसको 40% पे आपको याद करना पड़ेगा। फिर आता है एयरक्राफ्ट। अब एयरक्राफ्ट कहाँ उड़ता है? हवा में। हवा में ज्यादा रिस्क रहता है, इसीलिए उसकी जो अमाउंट है जल्दी खत्म कर देते हैं, ताकि पता लगा अमाउंट खत्म नहीं हुआ, एयरक्राफ्ट खत्म हो गया। इसलिए एयरक्राफ्ट को पहले खत्म करने के लिए 40% का रेट चार्ज करके उसे खत्म कर देते हैं। मतलब मैक्सिमम रेट 40% है, इसलिए मैक्सिमम लगा रहे हैं। फिर आते हैं शिप की बात। अब देखिए, हवा की बात अलग है, लेकिन शिप कहाँ चलता है? पानी में, जो जमीन के बराबर रहता है। तो आधा आधा क्या रहता है, ये डेंजर में रहता है, आधा आधा डेंजरस रहता है, वार्निंग में रहता है, मतलब खतरे में रहता है इन शॉर्ट। तो इसीलिए यहाँ पर आधा रेट, मतलब 40% का आधा 20% यहाँ पर क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। फिर बात करते हैं मोटर व्हीकल की। मोटर व्हीकल में देखिए, अदर मोटर व्हीकल जो है ना वो 15% पर चार्ज होता है। अब ये वाले डेट्स है ना, ये इतना मैंडेटरी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सबको याद रखना है कि जब भी आएगा तो 15% से बढ़ जाएगा, बस इतना। अब मैं बताता हूँ यूज इन बिजनेस और हायर। अब देखिए, हायर मतलब क्या होगा, जब भी आप क्या कह रहे हैं, ये किसी को देंगे, जो आपका सामान होगा, जो आपकी गाड़ी होगी, आप किसी को देंगे तो वो अच्छे से यूज नहीं करता, एकदम गड्ढे में कभी चलाता है, कभी आसमान पे चलाता है, कभी माउंटेन पे चला रहा है। तो हायर पे क्या होता है, सामान अच्छे से यूज नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है, हायर रेट ऑफ मतलब 30% का डेप्रिसिएशन रेट चार्ज करेंगे यहाँ पे। और अगर आपकी गाड़ी, अगर आपकी मतलब आप खुद यूज कर रहे हैं तो 15%,
क्लियर है। तो ये था एक शॉर्टकट जो मैंने आपको बताया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन का रेट याद कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटर एग्जामिनेशन, ठीक है। और हमारा चैनल अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसी वीडियोज़ में लाता रहता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए वीडियो बंद कर देता हूँ। थैंक यू।